हे गाइस, वेलकम बैक टू पैक कोडिंग। सर, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक सैंपल देखेंगे। एक सैंपल देखेंगे इसका, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। आपके लिए मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के दिखाऊंगा। मुझे पता है चीज़ें समझ में नहीं आएंगी इस वक्त। क्यों? क्योंकि हमने सॉलिडिटी देखी नहीं है, ना सॉलिडिटी पढ़ी, ना सॉलिडिटी के बारे में कुछ जानते हैं अभी कि कैसे फंक्शन बनते हैं उसमें, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कैसे उसमें कंस्ट्रक्टर बनता है, कैसे उसमें वेरिएबल बनते हैं, कैसे क्या डिफाइन होता है, कुछ नहीं पता है हमको। ठीक है, लेकिन क्या क्यों दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्यों बना के दिखा रहा हूँ, ये इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए चीज़ें काम किस तरह करती हैं, इन सब ऑप्शंस का यूज़ किस तरह होता है, इन सब फंक्शंस का यूज़ किस तरह होता है। ठीक है, किस तरह कंपाइलेशन होती है, अगर कुछ गलत होता है तो किस तरह पता चल जाता है, क्या उसमें लाइसेंस होता है, क्या प्रिग्मा का मतलब क्या है, प्रिग्मा सॉलिडिटी का मतलब क्या है, कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे पर्टिकुलर हम कंपाइल का वर्जन लाते हैं। ठीक है, इससे क्या थोड़ा थोड़ा ऊपर का आइडिया हो जाएगा। मैं जानता हूँ प्रो तो हो ही जाओगे। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो एब्स्ट्रैक्ट लेके चलनी पड़ेंगी अभी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो समझ नहीं आएंगी और एब्स्ट्रैक्ट लेके चलनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं है। अभी सिंपल मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद सॉलिडिटी पूरी तरह से स्टार्ट होगा। सॉलिडिटी में एक से एक चीज़ हम समझाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि किस तरह हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, और उसके बाद मैं तुम्हें अलग टाइप में, मतलब कि जैसे हमने कोड लिख दिया, हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, उसके बाद वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, उस बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, ये दो पार्ट वाली बात अगली वीडियो में करते हैं। अभी सिंपली तुम्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के दिखाता हूँ किस तरह डिप्लॉय होगा, किस तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ चलता हूँ और मैं एक फाइल बनाऊंगा। ठीक है, फाइल बनाने के लिए इस आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फाइल मैं अपना जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ वो उसका नाम लिख देता हूँ सैम्पल .sol। ठीक है, अब इस जगह मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट करूंगा, इस जगह मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट करूंगा सॉलिडिटी में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक लाइसेंस डालना पड़ेगा। सॉलिडिटी में सबसे पहले लाइसेंस लिखना पड़ता है। अब लाइसेंस क्या होता है, खरीदना पड़ेगा यार, कहाँ से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल क्या करोगे, तुम कोई लाइसेंस चाहिए सॉलिडिटी का, तो तुम क्या लिखोगे, रिमिक्स IDE लाइसेंस। ठीक है, सिंपल लिखा मैंने। पहला लिंक आया, इसमें एक MIT का लाइसेंस मिल जाएगा, कॉपी करो और ये डाल दो वहाँ पे। ठीक है, सिंपल। इसका काम क्या है, इसके बिना भी तुम्हारा काम चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, वार्निंग देता है। हमारा जो ये ID है वो वार्निंग देता है हमें। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये डाल दो वार्निंग को सप्रेस करने के लिए। फालतू में वार्निंग मिलेगी बिना मतलब में, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब मैं लिखता हूँ, सबसे पहले लाइन लिखूंगा सिग्मा सॉलिडिटी, और यहाँ पे वर्जन लिखूंगा मेरे को कौन सा चाहिए, अपने कंपाइल का वर्जन। ठीक है, मैं लिखूंगा 0.8.0। मैं सिंपल ये भी लिख सकता हूँ 0.80। इसका मतलब क्या है, हैट का सिंबल का मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ चलते हैं, इनमें चलते हैं, इनमें कुछ हमारे पास सैंपल हैं। यहाँ देखो थोड़ी अलग तरीके से लिखा हुआ है। अब अगले में चलेंगे, अगले और इसमें चलो ठीक है, सेम है। अभी मतलब बताता हूँ मैं तुम्हें। प्रगमा सॉलिडिटी ये क्या कहता है, ये सिंपल इस बात को कह रहा है कि कंपाइलर का ये वाला वर्जन इंपोर्ट कर लो। इस वाले वर्जन को यूज करोगे तुम कंपाइलर के। कौन से वर्जन को, वो वर्जन जो कि 7 से शुरू होके अब तक 9 तक के बीच में। ठीक है, 9 से पहले पहले के जितने वर्जन हैं, 7 से शुरू करते हुए, ठीक है, इनके बीच में जितने वर्जन आए उन सबको तुम यूज करोगे। ठीक है, ये सिंपल ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब तुम यही समझ गए होगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बताने की। ठीक है, ये क्या कहता है, अब तुम इस बात को समझ गए। पर हमने क्या किया है उसे दिखाने के लिए, चलिए यहाँ पे चलते हैं। मैंने लिखा है हैट, मैंने सिंबल दिया है हैट का, 0.8 लिखा है मैंने। इसका मतलब है कि 8 को इंक्लूड करते हुए 0.08 वर्जन को कंपाइलर के, और इसके बाद जो भी ऊपर के हैं सारे, उन सबको इंक्लूड कर लो। ठीक है, ये इन कंपाइलर का यूज करेंगे हम, किसको, 0.8 को इंक्लूड करते हैं और इसके सारे के ऊपर के वर्जन। ये सिंपल बात खत्म, इतना काम है इसका। अगर मैं हैट ना लगाऊं और सिंपल 0.8 लिख दूं तो ये क्या कहेगा कि जो मैं कोड लिखने वाला हूं यहाँ पे, वो किस कंपाइल के बेसिस पे होगा, 0.8 कंपाइल के बेसिस पे होगा। मतलब बस इतना है इसका, और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसका मतलब 0.8 से लेके अब तक के जितने कंपाइलर आए हैं, जितने मतलब उसे अपग्रेडेशन हुए हैं, नए कीवर्ड्स आए हैं, नए फंक्शंस आए हैं, नए तरह के मेथड्स आए हैं, वो सब यूज कर सकता हूँ मैं। 0.8 अगर सिंपल, तो इसका मतलब सिर्फ 0.8 में जितने मेथड, फंक्शन और कीवर्ड्स हैं उन्हीं को यूज कर सकता हूँ। समझ गए? तो इसलिए अगर इसका मतलब आप समझ चुके हैं अब, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस देने की बात है नहीं यार कोई। ठीक है, चलिए यार आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जैसे जावा में किसी ने जावा पढ़ी है तो, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। ठीक है, जावा पढ़ी उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। जैसे हम क्लास लिखते थे ना उसमें, ठीक है, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं सिंपल, जावा वाले समझ गए। अब वो जो पहली बारी इसको देख रहे हैं, भाई क्या है ये,
तो सारा काम ना भाई कॉन्टैक्ट के अंदर होता है, ठीक है। मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। मल्टीपल कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं, एक तरह से क्लास होती है ये, एक तरह से एक क्लास वाला काम करती है, ठीक है। इसके अंदर ही हम फंक्शंस बनाएंगे, इसके अंदर ही हम स्टेट वेरिएबल बनाएंगे। स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शंस वगैरह, उसे हम आगे देखते चलेंगे, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, चलिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओहो, ये क्या हुआ, एक सेकंड जरा वीडियो पॉज करता हूँ, इस चीज़ को सही करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैंने स्क्रीन सही कर लिया और मैंने जूम भी कर लिया, होपफुली अब आपको आराम से और अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के आगे लिखना होता है तुम्हें कॉन्टैक्ट का नाम, जो भी तुम कॉन्टैक्ट का नाम देना चाहते हो। यहाँ पे यार कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम कॉन्टैक्ट क्या बनाने वाले हैं, फिर उससे रिलेटेड नाम बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं अगर सीधा नाम बोल दूंगा तुम बोलोगे ये वाला नाम क्यों रख दिया, नाम भाई कुछ भी रख सकते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा कॉन्टैक्ट किस बेस पे, मेरा स्मार्ट कॉन्टैक्ट किस बेसिस पे बन रहा है, क्या बनाएगा, क्या करना चाह रहा है, उससे फिर मैं उसका बेसिस कुछ मिला जुला नाम दे दूंगा, ठीक है। ठीक है जी, मेरे कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा होगा, मेरे कॉन्टैक्ट में क्या होगा, एक ओनर होगा, ओनर होगा। ओनर क्या होता है भाई, तो ओनर ये होता है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता है, वो ओनर होता है। डिप्लॉय कौन करता है, अरे अकाउंट दिखाए थे मैंने आपको, मैंने यहाँ से जब यहाँ पे गए थे डिप्लॉय के टाइम, आपको पिछली वीडियो में मैंने अकाउंट्स दिखाए थे, ठीक है। दोबारा दिखा देता हूँ, चलिए दोबारा चलते हैं। तो ये है अकाउंट्स, जो भी इन अकाउंट्स में से सिलेक्टेड होगा और ये डिप्लॉय का बटन क्लिक करेगा, यहाँ पे कोड लिख देंगे, कंपाइल करने के बाद आता है डिप्लॉय का बटन, ठीक है। जब कंपाइल कर लेंगे तब डिप्लॉय का बटन आएगा, यहाँ पे कंपाइल करने का डिप्लॉय का बटन जो दबाएगा वो बन जाएगा ओनर। अच्छा जी, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ इसका, इसके आगे क्या, डिप्लॉय हो गया, तो जी ओनर बन गया वो इस कॉन्ट्रैक्ट का। अब वो अपनी ओनरशिप किसी और को, किसी और अकाउंट को, इनमें से किसी और अकाउंट को ट्रांसफर कर सके। अच्छा ये कैसे करोगे, करेंगे तब देखना, ठीक है। तो क्या करेगा मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर करना सिखाए, करने का काम देगा, ठीक है। इसमें कुछ फंक्शंस लिखूंगा, वो क्या करेंगे, ओनरशिप को ट्रांसफर करेंगे। फिर इसमें क्या करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा, कुछ कुछ फंक्शन बनाऊंगा। उन फंक्शन में क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जो सिर्फ ओनर ही एक्सेस कर सकता है। क्यों बना रहे हो भाई ये, तो इसलिए बना रहा हूँ कि जब आगे चल के मैं तुम्हें और बेहतरीन चीजें सिखाऊंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तब तुम इस चीज को क्या कहते हैं आगे चल के ना, इस चीज का काम आता है कि ओनरशिप ट्रांसफर करना, ठीक। ओनरशिप ट्रांसफर करने का काफी काम आता है, आगे चल के कोड में काम आएगा। फिर ऐसे फंक्शन जो सिर्फ ओनर ही एक्सेस कर सके, तो ऐसे फंक्शन के अंदर तुम कुछ कोड लिखोगे, वो बाद में काम आते हैं। तो फंक्शन बनाना तो सीख जाओगे, अंदर क्या है, कोड ही तो लिखनी है, कोड की कुछ लाइंस लिखनी होती है अंदर, ठीक है। तुम यहाँ से क्या सीख जाओगे, फंक्शंस बनाना सीख जाओगे, कैसे फंक्शन जो सिर्फ ओनर ही एक्सेस कर सके, और ऐसे फंक्शन भी सीख जाओगे जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और क्या जी, और क्या बताओगे, और बताओ, और बताओ। तो ठीक है, मैं बताऊंगा तुम्हें मॉडिफायर्स, यहाँ पे मॉडिफायर्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। इसमें इस कॉन्टेक्ट में जो यूज होने वाली चीजें उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। रिक्वायरी बताऊंगा कि रिक्वायर कुछ होता है, रिक्वायर को भी दिखाऊंगा किस तरह काम करता है वो। और क्या दिखाएंगे जी, और पब्लिक क्या होता है, ठीक है। एक्सटर्नल भी चलो एक्सटर्नल का भी कुछ काम नहीं, बाद में देखेंगे एक्सटर्नल को, ठीक है। तो इतनी सब चीज़ें देखेंगे और इससे क्या है तुमको आइडिया आता जाएगा। स्टेट वेरिएबल भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो यार, अब काफ़ी मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया करने वाले हैं, अब सीधा कोड करना स्टार्ट करते हैं, और कोड करते करते चीज़ें बताते चलता हूँ। नहीं आएगा समझ में तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाया ही नहीं अभी इतना अच्छे से कि तुम्हें ये पूरा पूरा बढ़िया तरह समझ में आ जाए, पर क्या है आइडिया लगना ज़रूरी है। तो आइडिया के लिए हो रहा है ये सब खेल, ठीक है। तो मैं अपने कॉन्टेक्ट का नाम बताऊँ, ओनर, ओनेबल, ठीक है। मेरी मतलब मेरी मर्जी कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू टाइप यहाँ देखो, एड्रेस, फिर मैं लिखता हूँ पब्लिक, पब्लिक क्यों लिख रहा हूँ वो भी बताऊंगा, ओनर, ठीक है। मैंने यहाँ पे भाई कुछ लिखा, इसका अर्थ बता दीजिए। और इसमें लाइन एंड करने का वही जैसे सी प्लस में लाइन एंड करते हैं, ठीक है, सेमी कॉलम से, ठीक है। पाइथन वाले से नहीं कि पाइथन में लाइन एंड करने की जरूरत नहीं, तो इंडेंटेशन वाला हिसाब होता है उसमें, इसमें नहीं होता है। जिनको पाइथन के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस बात को स्किप करिए। चलिए, मैंने लिखा कि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है ओनर, एक वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू टाइप, इसकी वैल्यू टाइप क्या होगी, इसकी वैल्यू टाइप होगी एड्रेस, ठीक है। इसको मैं वैल्यू टाइप बना सकता था अनसाइंड इंटीजर, ठीक है, या स्ट्रिंग, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, वैल्यू टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ओनर को बनाया एड्रेस टाइप का, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं इसमें ये एड्रेस स्टोर करूंगा, ये जो एड्रेस है ना,
अकाउंट का एड्रेस वो स्टोर करूंगा। तो अकाउंट का एड्रेस स्टोर करने के लिए वैल्यू टाइप होता है एड्रेस। वैल्यू टाइप्स जब सिखाऊंगा तो सारे वैल्यू टाइप्स बताऊंगा कि क्या क्या वैल्यू टाइप्स होते हैं हमारे पास सॉलिडिटी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पब्लिक क्यों लिखा? पब्लिक से क्या होता है ना, हम रीड करने की हमको सहूलियत मिल जाती है, मतलब रीड करने की हमको परमिशन मिल जाती है कि अब हम ओनर को रीड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब मैं यहाँ पे कंपाइल करूंगा तब दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। सिंपली एक गेटर फंक्शन बना देता है, पब्लिक गेटर फंक्शन आता है। कोई बात नहीं, गेटर फंक्शन नहीं आ रही बात समझ में तो कोई बात नहीं। चलिए गेटर से क्या होता है, ओनर की वैल्यू देख सकते हैं, बस इतना समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैंने जी इसके सामने कुछ लिखा तो है नहीं, इसके सामने इसको इनिशियलाइज तो किया नहीं है। इनिशियलाइज मैं चाहूँ तो इसके सामने भी कर सकता हूँ यहीं पे, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो एक ही बार, जो कॉन्टैक्ट में एक ही बार कॉल होता है, वो भी कब? स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में कॉल होता है, ठीक है। मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्टर मैंने लिख दिया और मैंने लिखा ओनर। ओनर इक्वल्स टू मैसेज डॉट सेंटर, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या लिखा तुमने? मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें ओनर, ये ओनर। अब क्या होता है ना यार, यहाँ पे फंक्शंस में वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है। देखो ये सब, ये कहाँ है ओनर? सबसे बाहर है, सबसे बाहर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ ही बना रहे हैं और इसके अंदर कुछ फंक्शन बना रहे हैं। जैसे फंक्शन ही तो है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, फिर मैं आगे चल के और भी फंक्शन बनाऊंगा। तो इन सबको तो एक्सेस कर ही सकते हैं, जो बाहर होते हैं फंक्शन के बाहर जो है उनको एक्सेस कर सकता है। क्यों कर सकता है एक्सेस? क्योंकि ये सब किसके अंदर है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, ठीक है। इस बात को तो समझ गए होंगे, नहीं समझे दोबारा बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बनाया मैंने ऑनरेबल नाम का, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया ओनर नाम का, ठीक है। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, स्पेशल फंक्शन क्या है, कंस्ट्रक्टर बनाया। ओनर की वैल्यू सेट करी है मैसेज डॉट सेंटर, ठीक है। ये ओनर कहाँ से एक्सेस हुआ जी? ये एक्सेस हुआ इसको। मैसेज डॉट सेंटर क्या करता है? मैसेज डॉट सेंटर सिंपली ये करता है कि जो इंसान डिप्लॉय कर रहा है उस इंसान के अकाउंट का एड्रेस ये देता है मैसेज डॉट सेंटर। ये ग्लोबल वेरिएबल होता है, क्या होता है आगे चल के बताएंगे, ठीक है। अभी क्या हम क्या करता है पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चाह रहा हूँ यार कि कम से कम बताऊं ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि क्या ही बोल रहा है, ठीक है। अगर अभी भी ऐसा लग रहा हो तो ये समझ के देखो कि मैं इससे ज़्यादा सिंपल पे जाऊंगा तो मैं तुम्हें बातें कन्वे ही नहीं कर पाऊंगा अपनी, ठीक है। अगर चीज़ें समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो ये भाई कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने जब तुम्हें सिखाया है ना तो डिफिकल्टी तो होगी ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मॉडिफायर बनाऊंगा। मॉडिफायर, ठीक है। मॉडिफायर में लिखता हूँ मैं ओनली ओनर, ठीक है। मॉडिफायर में बनाया ओनली ओनर नाम का, ठीक है। मॉडिफायर क्या होता है, एक स्पेशल तरह का फंक्शन होता है। ये क्या है, सिंपल अभी ये समझो कि परमिशन देने के काम आता है, ठीक है। मॉडिफायर ये चेक करता है कि जो इसके अंदर मैं भी परमिशन लिखने वाला हूं क्या वो कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं है ये बात समझ में तो कोई बात नहीं, मॉडिफायर बनाते हैं अभी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर, रिक्वायर और मैं लिखता हूँ MSG डॉट। यार ये सिस्टम मेरा नहीं है तो मेरा ना कीबोर्ड पे हाथ सेट नहीं है, हो सकता है टाइपिंग स्लो लग रही हो तो फॉर मतलब स्पीड में देख लेना आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि यार हाथ सेट नहीं है तो इतनी जल्दी टाइप नहीं हो पा रहा इस पर, ठीक है। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल्स टू ओनर, ठीक है। अगर ऐसा है तो सही है, वरना क्या शो कर दो, वरना शो कर दो नॉट ओनर, ठीक है। और ये चीज़ अगर सही हो जाती है तो आगे की लाइन एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। इस आगे की लाइन एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। अब बता देता हूँ क्या हुआ। जैसे अगर आपने कभी इफ एल्स वाली बात समझी हो, इफ एल्स क्या होते हैं, इफ अगर सही है उसके अंदर कुछ कंडीशन होती है, वैसे ही यहाँ पे ये रिक्वायर वाली चीज़ होती है। मॉडिफायर ओनली ओनर नाम का मॉडिफायर बनाया मैंने, एक फंक्शन बनाया ओनली ओनर नाम का, ठीक है। उसमें मैंने क्या लिखा है, उसमें मैंने लिखा है रिक्वायर मैसेज डॉट सेंडर। अगर मैसेज डॉट सेंडर बराबर है ओनर के, यानी कि अगर मैं यहाँ से अकाउंट चेंज करूँ, ठीक है, फिर मैं हिट करने की कोशिश करूँ किसी फंक्शन पे, अगर मैं यहाँ से अकाउंट आपको करके दिखाऊंगा, अभी आप बात समझिए ताकि जब दोबारा दिखाऊं करके तो उस समय बातें समझ में आए। यहाँ से मैं अकाउंट चेंज करूँगा, अकाउंट कैसे चेंज करूँगा ये देखिए। सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक किया, मैंने कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद मैं नीचे जो फंक्शन बनाने वाला हूँ उस पर हिट करने की कोशिश करूँगा। तो हिट करने से पहले उस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने से पहले उस पर कंडीशन चेक करना चाहता हूँ मैं कि ये फंक्शन जो एक्सेस करना चाहते हो तुम, तो क्या तुम ही ओनर हो या फिर तुम कोई और हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैसेज डॉट सेंडर में अगर ओनर है, मैसेज डॉट सेंडर यानी कि जो ये हिट कर रहा है मेरे फंक्शन को, मतलब मेरे फंक्शन को वो भेज रहा है, सिग्नल भेज रहा है, उससे क्या चाहता है
उससे जवाब लेना चाहता है, ठीक है, उसको रन करना चाहता है, उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो चेक कर रहा है कि जो एग्जीक्यूट करना चाह रहा है इस फंक्शन को क्या वो ओनर है या नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन सिर्फ इतना काम कर रही है, डन, ठीक है। ऐसे साफ कर देता हूँ। और ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन क्या कर रही है, ये ये बस ये सिंपल ये कह रहा है कि अगर ये लाइन चल जाती है, डन हो जाती है, तो क्या करो, आगे बढ़ जाओ, यानी फंक्शन जो है होगा उसको चलने दो, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ मॉडिफायर कुछ तो कर रहा है, पर कर क्या रहा है अभी सिंपली समझ में नहीं आया अच्छे से। तो अब देखो, अब आएगा मॉडिफायर का काम। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखूंगा फंक्शन। अगर तुम्हें कोई भी फंक्शन बनाना होता है इसमें सॉलिडिटी में, तो जैसे कि यहाँ देखो, पाइथन में हम क्या लिखते थे, हम पाइथन में लिखते थे DEF, ठीक है। ऐसी पब्लिक स्टैटिक वॉइड किस में लिखते थे हम, जावा में, ठीक है। इसी तरह यहाँ फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, यहाँ हमें लिखना पड़ता है फंक्शन कीवर्ड, सिंपल, ठीक है। बात खत्म। देखो फंक्शन बन चुका है। अब फंक्शन का नाम देंगे हम, फंक्शन का नाम देते हैं सेट ओनर। मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जिसमें कि ओनर सेट कर सके, ठीक है। जो अभी का ओनर है, जिसने डिप्लॉय किया था कॉन्टैक्ट, वो किसी और को ओनर बना सके, इतना इस काम के लिए एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, मैं यहाँ लिखता हूँ एड्रेस, एड्रेस क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, न्यू ओनर, ठीक है। अब आप बोलोगे ये सिंबल क्यों यूज़ किया गया है, तो सिंपल ये समझो कि फंक्शन में जो हम पैरामीटर्स बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, उनकी स्टार्टिंग हम अंडरस्कोर से करते हैं। क्यों करते हैं, स्टैंडर्ड जी, फॉलो करिए। आप भी जब डेवलपर बनेंगे सॉलिडिटी के, तो आप भी चाहेंगे ना कि जो दूसरा कोड देख रहा है वो बातों को समझे, ध्यान से समझे, मतलब अच्छे समझ पाए, आराम समझ पाए। तो जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करिए, बस सिंपल इतना काम है इसका, ठीक है। सिंपल लिखूँ ऐसे भी तो भी काम चल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉलो करना सीखिए, ताकि आपका कोड अगर कोई दूसरा डेवलपर पढ़ रहा है तो इंप्रेसिव लगना चाहिए कि हाँ जी पढ़े लिखे किसी डेवलपर ने ये कोड लिखा है, ठीक है। चलिए आगे, मैं यहाँ लिखता हूँ पब्लिक, पब्लिक, फिर मैं लिखना हूँ ओनली ओनर। ओनली ओनर क्या था, ये मॉडिफाइड था। अब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा मैं क्या कह रहा था इतनी देर से, ठीक है। और अब मैं फंक्शन स्टार्ट करूँगा लिखना यहाँ पे, यहाँ मैं लिखूँगा, अगर समझ में नहीं वाली बात तो मैं भी समझाऊंगा, पहले लिख देता हूँ, ठीक है। रिक्वायर, यहाँ लिखूँगा मैं न्यू ओनर, अगर बराबर नहीं है एड्रेस ऑफ ज़ीरो के, तो डन, बढ़िया, वरना क्या दे दो, वरना दे दो इनवैलिड एड्रेस, इनवैलिड एड्रेस दे दीजिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे नहीं बढ़ जाओ। ये यहाँ क्या करो, यहाँ ओनर सेट कर दो। ओनर में क्या सेट कर दो, न्यू ओनर, न्यू ओनर, ठीक है। अब मैं एक एक लाइन समझा देता हूँ यहाँ पे बढ़िया तरह से, ठीक है। मैंने कहा फंक्शन सेट ओनर, फंक्शन बनाया एक सेट ओनर नाम का, उसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया एड्रेस टाइप का, वैल्यू टाइप क्या थी उस पैरामीटर की, एड्रेस, और उस वेरिएबल का नाम क्या था, न्यू ओनर, डन। फिर मैंने कहा इसको पब्लिक बना दिया, इस फंक्शन को पब्लिक बना दिया। पब्लिक क्यों बनाया मैंने इसे, ताकि मैं इसको रीड कर सकूँ, गेट कर सकूँ, रीड कर सकूँ, ठीक है। अभी सिंपल इतना समझिए, बाद में तो मैं समझाऊंगा कि पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, फिर एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, उस तरह ये क्या होते हैं ये आगे चल के देखेंगे। अभी सिंपल पब्लिक होता है, बस इतना समझिए, ठीक है। पब्लिक यूज़ करना पड़ेगा हमें ताकि हम इसको रीड कर सकें, देख सकें। चलिए, फिर ओनली ओनर क्यों करा मैंने यहाँ पे, मैंने इसलिए किया, ये फंक्शन जो है ये एक्सेस कौन कर सके, वही एक्सेस कर सके जो ओनली ओनर में जो कंडीशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओनली ओनर में मैंने कंडीशन ये दे रखी थी कि मैसेज डॉट सेंडर जो इसको एक्सेस कर रहा है, क्या वो बराबर है ओनर के, ठीक है। अगर ओनर इस फंक्शन को एक्सेस कर रहेगा तो ही ये फंक्शन काम करेगा, वरना तुमको ये एक वार्निंग दिखा देगा, तुम मतलब कुछ कर नहीं पाओगे, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, कैंसिल हो जाएगी तुम्हारी वो रिक्वेस्ट, ठीक है। अरे रिक्वेस्ट मारने के तुम्हारी कुछ गैस कटती हैं, ठीक है, गैस कंज्यूम होती है। गैस क्या होती है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, जैसे क्या होता है, हम जो लूप यूज़ करते हैं किसी और प्रोग्राम लैंग्वेज में, भाई 100 बार लूप चला दो, 1000 बार लूप चला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ लूप और फंक्शन को देख के चलाना पड़ता है। क्यों क्यों देख के चलाना पड़ता है, ताकि हमारी गैस, क्योंकि यार यहाँ पैसों की बात आ रही है, जो गैस है, ईथर है, कैसे आ रहे हैं वो,
बाय करना पड़ता है। यहाँ तो हमको क्या मिल रहा है, फ्री में फेक ईथर्स मिल रहे हैं। लेकिन जब हम इनको डिप्लॉय करेंगे अपने मेन नेट पे, मेन नेट ऐसा समझो कि हम जब असली इथीरियम पे इसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, वहाँ अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे ब्लॉक्स में, तब क्या है, पैसा लगेगा। और पैसा हम चाहते हैं कम से कम लगे। तो इसमें हमें बस सॉलिडिटी में ये करना पड़ता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इतने बेहतरीन तरीके से बनाया जाए जो कम से कम खर्चे में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दे। बस इतना समझो। अभी अभी क्या है, तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है तो बहुत बेहतरीन है। अगर तुम्हें बातें इतनी समझ में आ रही हैं तो सही चल रहा है, ठीक है। चलिए, फिर मैंने यहाँ लिखा रिक्वायर, यानी कि रिक्वायर क्या लिखा, अगर यहाँ कंडीशन है रिक्वायर, यानी जब तक रिक्वायर काम नहीं करता ना तो आगे नहीं बढ़ता है। रिक्वायर का ही काम होता है, जैसे यहाँ रिक्वायर लिखा था ना मैंने, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। अगर रिक्वायर में ये कंडीशन गलत हो जाती है तो सिंपली ये कहाँ आ जाता है, कंसोल पे आ जाता है। कंसोल पे दिख जाता है तुम्हें नॉट ओनर, ये स्ट्रिंग दिख जाती है। ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा रिक्वायर। रिक्वायर क्या है, आगे बढ़ने के लिए क्या रिक्वायर है, इस फंक्शन में आगे बढ़ने का रिक्वायर है, जो न्यू ओनर है उसका एड्रेस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि कुछ ना कुछ इसका एड्रेस होना चाहिए। जो यहाँ पे एड्रेस दिखाए थे मैं तुमको, कुछ ना कुछ एड्रेस होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वरना भाई इसका ओनर कोई भाई 0, 0 तो कोई कुछ होता ही नहीं है ना। 0 किसका एड्रेस होता है, किसी का एड्रेस नहीं होता, तो 0 नहीं होना चाहिए। बस मैंने यहाँ पे कंडीशन दिखाई। अगर ऐसा है तो लिख दो इनवैलिड एड्रेस, क्योंकि वो एड्रेस ही नहीं है, ठीक है। एड्रेस किस तरह किस फॉर्म में स्टोर होता है वो दिखा दूंगा तुम्हें, अभी इस एड्रेस खोल के दिखाएंगे, ठीक है, तब एड्रेस देख लेना। अगर ये चीज़ काम कर रही है तो क्या करो, ओनर को, जो यहाँ हमने ओनर लिया था ऊपर, दिखा देता हूँ इस चीज़ को दोबारा से। ओनर जो था यहाँ पे, इसको क्या सेट कर दो, न्यू ओनर के बराबर सेट कर दो। बस इतना काम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, तुम्हें दो और फंक्शन लिख के दिखा देता हूँ। क्यों लिख के दिखा रहा हूँ, बस इसलिए ताकि तुम ये देख सको कि कैसे जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसे कोई भी एक्सेस कर सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा अलग, बस ये चीज़ हटानी पड़ेगी, ठीक है। बस चलो कोई बात नहीं, लिख के दिखा देता हूँ। आलस क्या करना, मैं लिखता हूँ फंक्शन, और मैं क्या दिखा देता हूँ, ओनली ओनर कैन एक्सेस। मेरे ये नाम है, बस फंक्शन का नाम है, मेरा मेरा फंक्शन नाम है भाई, कितना ही लंबा दे दूँ मैं, ठीक है, बस नाम था एक, मैं नाम दे दिया। चलिए इस फंक्शन में क्या होगा, इस फंक्शन में जी कुछ कोई पैरामीटर नहीं बना रहा मैं, ठीक है, सिंपल रख रहे हैं। पब्लिक बना देते हैं इसको, ठीक है, पब्लिक बना दिया जी इसको। और इसमें कंडीशन देता हूँ ओनली ओनर, कि इस फंक्शन को सिर्फ ओनर ही एक्सेस कर पाए, ठीक है। चलिए बना दिया। अब एक और फंक्शन बना देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे यार, कुछ कोड लिख देंगे। जब मैं तुमसे कहूँगा बाद में कि यार ऐसा फंक्शन बना के दिखाओ जो सिर्फ ओनर ही एक्सेस कर पाए, तब उसका सिंटेक्स ये है, अंदर कोड कुछ भी लिख दो। मैं लिखूँ, अब ओनर भाई जो चीज़ जो तुम क्या करना चाहते हो, स्पेशल पावर देना चाहते हो, ठीक है, स्पेशल तुम फैसिलिटी देना चाहते हो ओनर को, वो फैसिलिटी वो चीज़ें वो तुम यहाँ पे लिख दो, ठीक है। वो स्पेशल फंक्शन यहाँ लिख दो, उस फंक्शन की लाइन्स यहाँ लिख दो, ठीक है। चलिए अब एक जो कि भाई कोई भी एक्सेस कर सके, कोई इन द सेंस और भी लोग होंगे ना जिस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे लॉटरी फंक्शन अगर हम बनाएं, एक लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, एक लॉटरी का अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें क्या होगा, एक ओनर होगा, एक ओनर होगा, और बाकी सब लॉटरी खरीदने आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो लोग भी एक्सेस कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो ओनर होगा उसके बाद कुछ स्पेशल पावर होंगी कि भाई वो डिक्लेयर कर सके कौन कौन विनर है, पहली चीज। दूसरा ये डिक्लेयर कर सके कि जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, अगर वो किसी को निकालना चाहता है निकाल सकता है, ठीक है, किसी को एक्सेस नहीं देना चाहता है तो वो ऐसा कर सके, ठीक है। उसके पास ज़्यादा पावर होगी बजाय उन लोगों के, ठीक है। तो जो बाकी लोग होंगे उनके पास भी कुछ पावर होनी चाहिए, उनके पास भी कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। फंक्शन एक्सेस किस तरह करेंगे इस फंक्शन को, जब डिप्लॉय करूंगा तब दिखाऊंगा, ठीक है। फंक्शन एनी वन कैन एक्सेस, ठीक है, बस। और क्या किया मैंने, पब्लिक कर दिया इसको भी, पब्लिक कर दिया इसको भी, और लोजी बना दिया। क्या बना दिया, बस ये ओनली होने वाली चीज़ हटा दी मैंने। बताया था ना कुछ नहीं है, सिंपल कोड है भाई, सिंपल, बहुत सिंपल कोड। अब कोई ये मत कह देना समझ में नहीं, बहुत इतनी लंबी वीडियो कर दी मैंने समझाने के लिए चीज़ें, जबकि इतनी अभी समझाने की जरूरत भी नहीं है। अब आगे चलूंगा तभी तो मेहनत करूंगा, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम भी यार समझो बातों को, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे कंपाइलर पे, मैं कंपाइलर पे जाके कंपाइल सैम्पल डॉट एस ओ एल कर दूंगा, ठीक है। और मैं दूसरा तरीका क्या बताया था, मैंने तुमको तरीका बताया था, कंट्रोल एस दबा के। अब मेरी इस लाइन में कुछ एरर बता रहा है, ठीक है, क्या एरर बता रहा है कि यहाँ पे कंपाइलर सेट है 8.7 और यहाँ पे क्या है 8 से ऊपर ऊपर, ठीक है। तो इसको सही करिए, यहाँ चलेंगे, गए जी, ठीक है। अब देखते हैं, अब कुछ एरर आएगी तो यहाँ पे 0.0 लगाना पड़ेगा हमको, कंपाइल हो रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है। तो एरर आ रही है तो यहाँ पे लगा दो 0.0, और शायद मेरे को जो प्रॉब्लम लग रही है वो लग रही है सेमी कॉलम की है। तो देखें क्या ये काम कर जाएगा, ना काम नहीं करा, 0.0 लगा दीजिए, ठीक है, 0.0 लगा दीजिए। अब इसको कंपाइल करके देखिए, कंट्रोल एस,
ठीक है, हो जा भाई। थोड़ा टाइम ले रहा है कंपाइल होने में, शायद नेट का इशू है। देखें स्पीड कितनी आ रही है। चलिए, हाँ यार, नेट की स्पीड में कमी है और कोई बात नहीं है, तो यार वेट करते हैं। अच्छा, कंपाइल हो गया। यहाँ क्या आया है? सेमी कॉलम। अच्छा, वो तो हमने डाल दिया था ना यार, तुमने डाल दिया था कहाँ पे? 3 पे 1। हाँ, तो हमने डाल दिया यहाँ पे। दोबारा कंपाइल कर देता हूँ, स्पीड की प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, और फिर आ जाते हैं वापस। नहीं, इसने दोबारा कुछ कर दिया। एग्जिबिट 11, 11 में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ देखिए, यहाँ सेमी कॉलम नहीं लिखा है, सेमी कॉलम मिस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह यहाँ यहाँ तुम्हें इशू दिख जाएगा, क्या इशू है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझो, इस चीज़ को ध्यान समझो, काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। अगली क्या है? एरर है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब दोबारा कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। अब कंपाइल हो चुका है हमारा बढ़िया तरीके से। यहाँ ABI और बाइट कोड करके कुछ आ चुका है। ये क्या है, ये अगली वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से क्या है, तुम देख सकते हो, इसको मतलब कन्वर्ट कर देता है सिंपली इथेरियम पे। ये ऐसी लाइन नहीं जाती हमारी, ये जो सिंपल कोड लिख दिया ना, इस तरह से नहीं जाता, ठीक है। चलो ठीक है। जब ग्रीन टिक आ जाए, इसका अर्थ ये है कि कंपाइल वो बढ़िया तरीके से हो गया है। अब मैं अगर ऑटो कंपाइल पे हमेशा डाल दूँ, तो ये मैं लिखते जाऊंगा और कंपाइल होता जाएगा। अभी क्या है, मैंने लिख दी थी यहाँ पे लाइन और मेरे को पता नहीं चला था कि गलत है, ठीक है। ऑटो कंपाइल होगा, अगर मैंने यहाँ से लाइन हटा दी, देखो साथ के साथ आ जाता है, देख रहे हो ना। तो बस ये काम है ऑटो कंपाइल का। चलिए, अब यहाँ चलते हैं, डिप्लॉय करेंगे। मैंने कौन सा सेट इन्वायरमेंट जो भी है भाई सिलेक्ट कर गया, ठीक है। अकाउंट में पहला वाला अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पर डिप्लॉय कर देता हूँ। डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, हाँ जी कर दिया। अब ये आ गया मेरे कॉन्टैक्ट का एड्रेस। मैं कॉन्टैक्ट खोल के देखता हूँ अपने यहाँ पे, ठीक है। ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट। मेरे कॉन्टैक्ट में ये जो पब्लिक करा था मैंने, पब्लिक, उसकी वजह से ही ये बटन जो शो हो रहे हैं, ये पब्लिक की वजह से ही हो रहे हैं। ये गेट कर पा रहे हैं ना हम यहाँ पे। यहाँ मैं ओनर दबाऊंगा तो मेरे को क्या आ गया, एक एड्रेस आ जाएगा। इस कंस्ट्रक्टर की वजह से, इस कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, मैच डॉट सेंटर, सेंटर किस कौन था जिसने डिप्लॉय बटन दबाया था? डिप्लॉय किसने दबाया था? इस बंदे ने, ठीक है। 5B3 करके जो है, ठीक है। अब मैं ओनर बटन क्लिक करूंगा, ये देखिए क्या आएगा, 5B3। और अगर मैं पूरा खोलूंगा इसको तो सेम एड्रेस होगा, मतलब खोल तो रानी है यार वो। तो सेम एड्रेस से मेरी बात मानो, लास्ट का और स्टार्टिंग है तो मैच करके देख लो, ठीक है। तो एड्रेस देख रहे हो कैसा आता है, 0, ये हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है, इसलिए 0 है, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या चाहता हूँ, सेट ओनर कौन कर पाए? सेट ओनर क्या कोई और कर सकता है? चेक करने के लिए देखो, मैं किसी और अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, इस अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, सेट ओनर ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैंने सेट ओनर ट्राई किया, तो अभी कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो अब देखो, ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। टर्मिनल भाई खुल जा, और हम इस टर्मिनल को ऊपर ले जाएंगे। चलो चलो चलो, ठीक है। यहाँ कुछ आ गया, इनवैलिड, इनवैलिड करके कुछ लिखा आ रहा है, ठीक है। यहाँ इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स करके आ रही है, ठीक। क्यों आ रही है ये? जैसे ही मैं यहाँ पे सेट ओनर करूँगा, फिर आ गया इनवैलिड करके, ठीक है। क्यों क्यों हो रहा है ये इनवैलिड एड्रेस? मतलब दिक्कत क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने भाई यहाँ डाल रखा था कि इन, ये जो होना चाहिए ना, अगर यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं है तो इनवैलिड एड्रेस आ जाना चाहिए। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इस इंसान का एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस किस कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया एड्रेस, ठीक है। यहाँ मैंने डाल दिया इसका एड्रेस। एक्सेस कौन कर रहा है? इस बटन को दबा कौन रहा है? इस बटन को दबाने वाला है कोई और अकाउंट का पर्सन, यानी कोई और पर्सन, ठीक है। देखिए सेट ओनर कर रहा मैंने, क्या आ गया यहाँ पे? एरर आ गई ना भाई। क्यों आ गई? क्योंकि मैंने कर रखा है इसको, परमिशन किसको यहाँ पे एक्सेस करने की, सिर्फ इसी को, ठीक है। इस इतनी बात समझ के अब मैं क्या करूँगा, मैं इस आदमी को ओनर सेट करना चाहता हूँ, AB84। देखिए कि मैं क्या करूँगा। सबसे पहले मैं गया अपने प्राइमरी अकाउंट पे, ठीक है। ये देख रहे हो कि 9.9 ये कुछ चेंज हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये खर्चा हो रहा है। मैं तुम्हें बताया था ना कि गैस की फॉर्म में। यहाँ देखिए, जैसे ये दिखाता हूँ, अगर इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए कितनी कॉस्ट लगी। तो इतनी कॉस्ट लगी हमारी, 8 लाख है क्या है पता नहीं, पर 8 कुछ 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 इतनी गैस लगी हमारी इस, ये जो फंक्शन था इसको एग्जीक्यूट करने की, ठीक है। तो इसलिए फालतू में लोग किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट भी नहीं करेंगे। तो बिना मतलब में लोग क्या करेंगे, ये खासियत भी है इथेरियम की कि बिना मतलब में किसी भी फंक्शन को क्लिक नहीं करते रहेंगे। क्यों नहीं करते रहेंगे? जेब से पैसा जा रहा है ना, तो बिना मतलब के काम करेंगे भी नहीं, ठीक है। ये क्या है, ये आगे चल के बताऊंगा अच्छे से। अभी सिंपल इतना समझ लो कि अगर हम कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था भैया इस इंसान ने, ठीक है। तो इसके पैसे कटे थे, ठीक है, इसके भी पैसे कटे थे, समझ गए। तो बस यही काम था। अब मैं आ गया अपने प्राइमरी वाले अकाउंट पे जिसने डिप्लॉय किया था। ये क्या चाहता है, ये इसको सेट करना चाहता है, इस इंसान को ओनर सेट करना चाहता है। ये कौन सा इंसान है? दूसरे अकाउंट का जो ओनर है, उसके एड्रेस है, ठीक है, उसको ये ओनर सेट करना चाहता है। सेट ओनर किया इसने, और देखो काम बन गया, काम बन गया। अब मैं ओनर चेक करूंगा, देखना ओनर डिफरेंट आएगा। ओनर कौन है? कोई और है। ओनर बटन को तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए सिर्फ ओनर ही एक्सेस कर सकता है। इस वाले फंक्शन को भी ओनर ही एक्सेस कर सकता है। अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ
ओनली ओनर कैन एक्सेस। अब क्या ओनर चेंज हो चुका है, ये ओनर तो नहीं है, अब इसके नीचे वाला ओनर है। अब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, देखिएगा देख रहे हो एक्सेस ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा तो इसको तो एनीवन कोई भी कर सकता है, तो यहाँ ये एक्सेस कर सकता हूँ मैं, कर लिया मैंने एक्सेस। अब मैं क्या करूंगा, उस पर जाता हूँ दूसरे बंदे पे, दूसरे बंदे पे गए जो कि अब ओनर है एक्चुअल में, क्योंकि ओनरशिप उसके पास हो गई है ट्रांसफर। अब मैं इस पे जाता हूँ, ओनली ओनर कैन एक्सेस, अब इसको कर सकता है। अब ये सेट ओनर भी किसी और को सेट कर सकता है, ठीक है, खुद को भी दोबारा सेट कर सकता है, लेकिन इतने फर्जी काम करेगा ही क्यों ये आदमी, बिना मतलब अपनी गैस क्यों खर्च करेगा, ठीक है। तो जब ये खुद को ओनर दोबारा सेट करेगा तो वो तो कहेगा ठीक है भाई कर लो, क्योंकि मैंने फंक्शन में इस तरह की कोई कंडीशन लगाई नहीं है, ठीक है। पर क्या जाएगी, गैस जाएगी, जेब का पैसा जाएगा, तो फालतू के काम करेगा नहीं कोई इंसान। तो गाइस कांग्रेचुलेशन टू ऑल यार, हमने सीख लिया कैसे हम सॉलिडिटी का यूज करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और यार एकदम जादू से ओपन बोर्ड पे आ गए, तो यार ऐसे घबराना मत, वो इसलिए कि यार सिस्टम थोड़ी दिक्कत दे रहा है आज के दिन, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मेन बात यहाँ पे ये है कि हमने देख लिया यार सॉलिडिटी का यूज करके किस तरह हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, ठीक है। हमने सीख लिया इस चीज को, ठीक है। और यार मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी चलेगी, और जो पहली बार कर रहे हैं, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली बार कर रहे हैं, उनके थोड़ा और इशू आया होगा, तो लेकिन यार इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने एक एक बात को दो दो तीन तीन बार इसलिए समझाया कि यार आपको जो मैं बातें समझा रहा था इस वीडियो के दौरान, वो तो कम से कम आपको समझ में आए। और यार कोई बात नहीं, अगर आपको बातें समझ में नहीं आई हैं, आने वाले टाइम में हम सारी चीज़ों को, पब्लिक क्या है, फंक्शन क्या है, स्टेट वेरिएबल क्या है, कॉन्टैक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को हम एक एक पार्ट में समझेंगे, एक एक वीडियो में स्पेशली समझेंगे अलग से, ठीक है। तो अगर आपको कुछ बातें इस वीडियो में समझ में नहीं आएंगी तो ये कंप्लीटली ओके है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम में हर एक चीज़ को ढंग से देखा जाएगा, ढंग से सीखा जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।